हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पाटीदार। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर अपन आगे बढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पर। और कल मैंने कुछ सवाल दिए थे आपको, 1 2 3 ये सवाल दिए थे, तीनों हल करवाऊंगा, उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कमेंट हो रही है, सवाल हल कर रहे हैं, घर में पढ़ाई भी हो रही होगी। और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। और ये तो मेरे को लगता है कि अभी थोड़े दिन पहले कुछ सुनने में आया था 1 सितंबर से खुलने वाला है, पर क्या पता खुल रहा है नहीं खुल रहा है। शायद 9वीं से 12वीं तक के स्कूल के जितने भी छात्र हैं उनके तो जितने भी सब ऑनलाइन से ही पढ़ाया जाएगा। आप यूट्यूब के द्वारा उनकी जितना भी सिलेबस कंप्लीट करवाना है 6 महीने में करवाना है। अब देखते हैं अपनी कोचिंग का क्या हो रहा है, खुल रही है नहीं खुल रही है। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में तो अपन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही पढ़ाई करते रहे हैं। बढ़िया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप निरंतर थोड़ा डेली पढ़ते रहो। और ये भी मैं एक लिंक बनाना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि आप पढ़ा रहे। और बहुत जल्दी होगा तो अपन कुछ न कुछ ऑनलाइन सुविधा करेंगे, ताकि यहाँ से भी ऑनलाइन आपको घर बैठ के पढ़ाएगा। ठीक है। एक वो गूगल ड्यू आता है कुछ, शायद उससे हो रही है कोशिश, तो कभी होगा तो उससे शुरुआत कर देंगे अपन। ठीक है। और बाकी तो अपन यूट्यूब से पढ़ ही रहे हैं अपन। और आशा करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करना, बताना। और फिर यहाँ पर देखो क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं, पहला दूसरा। और मेरे हिसाब से तो जो क्लास में पढ़ाते हैं उससे तो बढ़िया ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ। वो एक अलग बात है, आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा मेरे को एकदम पता नहीं चलता है, वो थोड़ी सी समस्या है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बार बार डबल समझाऊँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, 2 वर्ष 3 वर्ष। अब ये जो सवाल है ये 2 प्रकार के अलग अलग सवाल है। ठीक है, कल मैंने समझाया तो वो। और ये जो सवाल है ये दोनों प्रकार से हल हो जाएगा। ये सवाल देखो इस पे भी डिपेंड है और ये सवाल इस पे भी डिपेंड है। 5 वर्ष 10 वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष, दुगना हो गया। ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, 2 वर्ष 3 वर्ष, इसमें दुगना नहीं हो रहा है, इसमें अंतर से होगा। और इन दोनों में अंतर 1 वर्ष का हो रहा है। तो देखो हाल फिलहाल में ये सवाल देखते हैं। इसमें मैंने बताया था इसमें प्रिंसिपल ही निकलेगा। क्या पूछ रहा है वो, प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसमें केवल प्रिंसिपल निकलेगा। तो प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर पहला मिश्रधन बटे दूसरा मिश्रधन क्या हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर पहला मिश्रधन कितना है आपके, तो 4 5 0 एक और 0 है। ठीक। 1 2 में 4 5 0 0 और नीचे आ जाएंगे आपके कितने, 5 0 0 0, 3 0 से 3 0 गए। अब 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, और 6 से फिर चले जाएंगे यहाँ पर 6 7 42, 6 पंजे 30। और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 1 2 3 0 और 5 के 25 और 7 पंजे 35 ने 37 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 15 25 से 15 3000 37,000 और 3 लाख आ रही है। यहाँ पर कितने, 45,000 दे गया। तो यहाँ पर ये पहला मिश्रण दूसरा मिश्रण की गड़बड़ हुई है क्या, 0 से 0, 6 से 1 0 कम आएंगे। ठीक है, 37,500 आएगा। क्या आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 5 उड़ा 9 9 5 45, 9 6 54, 6 से उड़ाया मैंने। 9 से 9 5 45, 9 से 6 बार, 6 से 6 7 42, 3 बचे 6 पंजे 30, तो 2 जीरो बचे अपने पास, ये यहाँ तक उड़ चुका है। और उसके बाद 2 जीरो बची थी, 2 जीरो लगा दिए अपने ने, और 75 का 5 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना होगा, 37,500। और ये सवाल भी इससे कर सकते हैं अपन, यहाँ पर रेट निकलेगी, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पर 676 बटे में 650 बटे 676। तो यहाँ पर इससे अपन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, मगर रेट नहीं निकाल सकते। उसके लिए वो पुराना फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएगा आपके 13 से 5 बार, 13 से जा रहा होगा ये, 13 पंजे 65 में 13 दूनी 26, फिर 13 से 5 बार, 13 से 4 बार, 2 से 25, 2 दूनी 4, 2 से 25, 25 25
625। तो आपके प्रिंसिपल कितना आ गया 625 हो गया 625। अब देखो ये सवाल अपन, ये वाला भी सवाल है, ये भी करेंगे अपन। ये तो इस दूसरी विधि से हो गया, ये दो विधि से सवाल हल होता है, पर दूसरी विधि में केवल प्रिंसिपल निकलता है, रेट नहीं निकलती। रेट निकालने के लिए वही फार्मूला लगाना पड़ेगा अपने को, चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट एंड चक्रवृद्धि ब्याज सेकंड, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट। अब दोनों चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन है, क्या है मिश्र धन, एक वर्ष का मिश्र धन 650, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना 676। तो ब्याज की दर और मूलधन निकालो, ये दोनों पूछ रहा है अपने से, और यही पूछा था मैंने कल आपको। तो यहाँ पर देखो दोनों का अंतर कितना आ गया 26, तो मैंने लिख दिया दोनों का अंतर कितना 26। चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट कितना है 650 इंटू में 100, और यहाँ पर 13 से 2 बार, 13 से 5 बार, 5 से गया 2 बार, तो यहाँ पर रेट कितने आ गए आपके 4%। कितना हो गया 4%, और 4% की दर से एक वर्ष में कितना हो जाता है 650। अब ये मिश्र धन है, मूलधन निकालना है, 4% है तो 104 बटे में 100। वापिस अपन यहाँ पर प्रिंसिपल निकालेंगे तो 650 100 बटे 104, और फिर चला जाएगा यहाँ पर 13 से 5, 13 से 8 बार, और 4 से 25, 4 से 2 ने 2 से 25 ने 25 25 625 आया 625 हो जाएगा। और अब इसी प्रकार से एक सवाल और है, ये भी करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार 2 सवाल करा, मैं तीसरा सवाल कराने जा रहा हूं वापिस। तो यहाँ पर देखो दोनों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन, ये RS अग्रवाल का सवाल है, प्रैक्टिस में दिया था मैंने आपको, छठा कभी देखा हो आपने, देखना उसमें भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। और जबरदस्त है, मेरे पास RS अग्रवाल नहीं है, तो मोबाइल में आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें देख सकते हो आप, ठीक है, उससे भी कोशिश करो। और बेसिक से जो पढ़ाई कर रहा है उनको मैंने निवेदन है कि आप रामनिवास मुत्रिया से शुरुआत करो, ठीक है। रामनिवास मुत्रिया से भी MP पुलिस निकाली है लड़कों ने अपने यहाँ से, आप चिंता मत करो। तो अब उसके बाद में, और रही बात कोई PSC नहीं UPSC नहीं SI में, तो उसमें इतना लेवल आता नहीं है, खास लेवल आता है छोटी एग्जाम में, जैसे रेलवे, MP पुलिस और बैंक, SSC, इनमें थोड़ा मैथ्स का लेवल रहता है। और तो यहाँ पर छोटी रामनिवास हो जाए, फिर उसके बाद बड़ी रामनिवास ले उठा लो, फिर RS अग्रवाल उठा लो, बहुत है इन दोनों की भी। 1000 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 1000 बार पढ़ो, मेरा तो यही कहना है। अब अपन क्या पढ़ते नहीं है, ठीक है, किताबें ला के रख देते हैं घर में, बस पढ़िए तो पढ़िए, उनको पढ़ना तो पड़ेगी। तो यहाँ पर दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 9। तो दोनों का अंतर कितना आया यहाँ पर 968, और 9680 इंटू में 100, 0 से 0 ने यहाँ पर आ गई कितनी 10% रेट आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी 10% की दर आ गई है। और 2 वर्ष में 10% की दर से कितना हो जाता है, तो 9680, ठीक। ये अमाउंट है, क्या है ये अमाउंट है, और अमाउंट कैसे मिलके बनता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल कितना है तो 100, और इंटरेस्ट कितना आया 10%, तो 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 121। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके 121% के बराबर, अपने को निकालना है 100%, ठीक। अब यहाँ पे लिखे 9680 बटे 121 इंटू में 100, और 121 से ये 8 आ रहा है, मतलब ये 8 बार ही जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 ना, 8 ने 1 9 हो गया। तो ये कितने हो गए आपके 80,000 हो रही है, 80,000 नहीं हो 8,000 ही, इंटू में 100% निकालना था अपने, क्या निकालना था इंटू में 100%। तो 100% कितना हो गया आपके 8,000 रुपए की राशि हो गई, 8,000 ही 10% की दर है, ठीक है। बढ़ते अब इससे आगे, कल अब मैंने 2 वर्ष तक पढ़ा दिया, मैं 3 वर्ष ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 3 वर्ष के सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं 3 वर्ष में आपको बता दूं कि जब भी छोटी दर आती है ना, जैसे कि यहाँ पर दे देता आपने को 10,000 रुपए की राशि दे दी उसने, और 4% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 104 बटे 100, 104 बटे 100, 104 बटे 100, इनको काटना। अब 4 से उड़ाए अगर इसको, 4 दूने 8 ने, 4 से 24 ने, 4 से 25 ने, 26 बटे 25 ने, 26 बटे 25, ये कुछ बड़े आंकड़े हो जाते हैं, तो ये खानदानी विधि से नहीं हो पाते हैं। तो देखो इनके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर
छोटे आंकड़ों के लिए जो मैं ट्रिक बताना जा रहा हूँ वो सक्सेस हो जाएगी। और इसके अलावा अगर बड़े आंकड़े देते हैं अपने को, जैसे 64,000 रुपए की राशि 25% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया करो। क्या बोला उसने? 25%, 20%, 15%, 30%, 10%। ये रेट जो है इसमें क्या डायरेक्ट उड़ाते हैं, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। 64,000 रुपए की राशि 25% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के यूं भी आता है कि किसी प्लाट की वर्तमान मूल्य 64,000 है, 25% की दर से उसका मूल्य बढ़ रहा है, तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। किसी कस्बे की पॉपुलेशन 64,000 है, प्रति वर्ष वहां की पॉपुलेशन 25% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष बाद वहां का की पॉपुलेशन क्या होगी। या वर्तमान की दे देगा और पूर्व का पूछ लेगा। ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, नहीं आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पर 4 से कितनी बार गया, तो 64 में 5 का करेंगे कितना हो जाएगा, 1 25 1 2 3 ठीक, 1,25,000 हो जाएगी 64,000 से बढ़ करके। ये तो बताया मैंने छोटी दर और बड़ी दर में अंतर आपको, कि जब बड़ी दे देगा तो ये तो हो ही जाएगा। अब छोटी दर करेंगे अपन, यहाँ पर छोटे परसेंट रेट रहेगा, 3 माही 6 माही सब करेंगे अपन। ये 4% की दर से जो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 10,000 दिए अपने, कितने दिए उसने, 10,000, 4% की दर से 3 वर्ष के लिए। तो जब ऐसी रेट आ जाए आपके, क्या आ जाए, 4% की दर से, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया अपने को 10,000 रुपए की राशि पर, रेट दे दी 4% की दर से, और टाइम दे दिया 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। और इसमें क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है। 25 से उड़ाए यहाँ पर, ये 25 कितना उड़ाएंगे, 25 से ये 4, 25 से ये 4, ठीक। और एक और बचा क्या, 10,000 रुपए की राशि है, तो ये 10,000, 25 से 4 बार, 25 से 4 बार, ये 25 फिर बच गया अपने पास। तो इन 25 का फिर भाग देना और 26 से 4 मल्टीप्लाई करना, बहुत महंगा पड़ जाता है यहाँ पर। तो देखो अब ऐसी सिचुएशन में अपन चक्रवृद्धि ब्याज याद करेंगे, तो 4% की दर से 3 वर्ष का, ठीक, रेट और टाइम। अब पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर 4% की दर से 2 वर्ष का जो निकाल रहे थे, तो उसमें कर देते थे 4 ने 4 चौक 16 कर देते थे। अब 4% की दर से 3 वर्ष के लिए आया, तो इसको अच्छे समझना आप। 4 तिया 12, 12 चौक 48। सेकेंड स्टेप 2 डिजिट तक, पॉइंट में 2 डिजिट तक अलाउ है। फिर 4 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, तो 0., ये 4 डिजिट तक आएगी। कहां तक आएगी ये, 4 तिया 12, 12 चौक 48, और यहाँ पर 4 का क्यूब कितना, तो 006 था। सेकेंड स्टेप 2 डिजिट तक अलाउ है, और सेकेंड स्टेप 2 डिजिट तक, और थर्ड स्टेप 4 डिजिट तक अलाउ है। देखो इसी प्रकार से यहाँ पर एक बार और बता रहा हूं मैं, 4 तिया 12 और 12 चौक 48, और 4 का क्यूब कर दिया 0.0064, तो ये हो जाएगा 12.4864। बस ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई में लिख देंगे अपन, आंसर आ जाएंगे अपने। इसी प्रकार से मैं 5% का भी बता रहा हूँ आपके, 5 तिया 15 में 15 5 75। सेकेंड स्टेप 2 डिजिट तक लिखी मैंने। अब थर्ड स्टेप में देखना आप, 5 का क्यूब कितना आ रहा है, 5 का क्यूब 125, ठीक है, 10 में लगाई 4 आंसर। तो यहाँ पर 15.7625 हो गया। और देखो एक और बता रहा हूं मैं, 3% की दर से बता देता हूँ, 3% की दर से 3 वर्ष का, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 3 का क्यूब, 3 का मल्टीप्लाई किया 3 तिया 9, 9 का मल्टीप्लाई 3 में 9 तिया 27, और 3 का क्यूब कर दूंगा मैं, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो देखो ये थर्ड स्टेप जो है 4 डिजिट में, सेकंड स्टेप 2 डिजिट में, तो यहाँ पर जोड़ देंगे इनको, 9.27 जोड़ दिए, तो क्या कर दिया अपने ने, जोड़ दिया। अब इसी प्रकार से अगर वो 10% दे देगा अपने को, क्या दे देगा, 10% की दर से 3 वर्ष का अगर निकालो आप, तो देखो 10 तिया 30। अब सेकंड स्टेप 2 डिजिट के लिए, तो यहाँ पर 30 दाम कितने हो रहे हैं, 300 हो रहे हैं, तो ये देखो 300, ठीक है। मैंने क्या बोला था, सेकंड स्टेप 2 डिजिट में 10 तिया 30, 30 दाम 300 हो रहे हैं, तो ये मैंने 3 को आगे पहुंचा दिया है, ये ध्यान रखना।
5 या 15, 15 बाद 75, इसमें सब दो डिजिट में आ गए, 3 डिजिट में आ गए तो 3 में तीसरा डिजिट मैंने आगे पहुंचा दिया, सेकंड स्टेप 2 डिजिट तक क्लियर हो गया। और फिर 10 का क्यूब करेंगे, बस ये चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकलेंगे आपके। 10 का क्यूब करेंगे तो देखो 10 का क्यूब होता है 1000, ये आपके 4 डिजिट में आ गई, काय में आ गई 4 डिजिट में। तो ये यहाँ पर लिख दूंगा 3 3 है, बाकी तो जीरो लिखने की जरूरत है भी नहीं है। तो अगर वो अपने को 10,000 रुपए की राशि दे रहा है, 10,000 15,000 8,000 जितने भी दे दे सब लिख दिए 10,000, 10% की दर से 3% की दर से 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, क्या बोलेगा वो। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे अपन 33.1 और 3 जीरो से 3 जीरो ने 3380, ये अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 10% की दर से 3 वर्ष का 10 दिया 30 और 30 धाम 300 और 10 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर 0.110, तो यहाँ पर 33.1 हो जाएगा। और एक और मैं 2% लिखूंगा अभी, बाकी तो हो जाएगा। अब यहाँ 4% की दर से दे रहा था अपने को, क्या दे रहा था वो 10,000 रुपए की राशि दी उसने, तो ये लिखे मैंने 10,000 रुपए और 4% की दर से 3 वर्ष का कितना निकला था 12.4864, 10 में लगाई 1 2 3 4। ठीक, क्वेश्चन क्या है 10,000 रुपए की राशि पर 4% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा आपने से। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 4 का 4 12 12 चौक 48 और 4 का क्यूब 0.0064। ठीक है, तो ये मैंने इसके मल्टीप्लाई में लिख दिया, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है, तो रेट इनटू टाइम पे, और ये रेट इनटू टाइम हो गया। ये प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, इंटरेस्ट बराबर जो साधारण ब्याज का बताया था ना मैंने, रेट इनटू टाइम, तो ये रेट इनटू टाइम 12.4864। ठीक है, और ये प्रिंसिपल 100%, 4 जीरो से 4 जीरो और इसकी मैं यहाँ पॉइंट लगा दूंगा आपके 1248.64, ये इंटरेस्ट आ गया आपके, क्या आ गया है इंटरेस्ट आ गया, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और इसमें करते थे बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पर इसको अगर कर देते हो 26 26 26 का क्यूब करो, फिर 25 का भाग 4 4 16, ये अलग बचे अपने पास, और इसमें अमाउंट निकलेगा, इसमें फिर प्रिंसिपल माइनस करो। इसलिए छोटी दर और बड़ी दर मैंने बताई है इसे, कि बड़ी दर तो अपन डाया कर लेंगे, मगर ये छोटी दर में समस्या है। अब देखो आगे दे रहा हूं मैं क्वेश्चन वापस आपको, 12,000 रुपए की राशि 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। 12,000 रुपए की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, तो वापिस मैं लिख दूंगा यहाँ पर आपके, ये लिखे मैंने 12,000 रुपए, ठीक है 12,000 रुपए लिखे मैंने। अब 12,000 रुपए की राशि पर 5% दर से 3 वर्ष का, तो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है, तो रेट इनटू टाइम पे, तो 5% दर से 5 किया 15, जिसके समझ में नहीं आया एक बार और समझा रहा हूं मैं, 5 किया 15 और ये 2 डिजिट तक अलग हुए, 15 5 75 में 5 का क्यूब तो 0.0125 जोड़ देंगे 15.7625। ठीक, तो यहाँ पे लिख दूंगा 15.7625, 1 2 3 4, उड़ा दो इसको 25 से, 25 छंग 150, 7 बचे 25 थी 75 और भागने के उसकी 0 ने 25 से कितनी बार गया, तो 25 पंजे 125 हो गया। 25 छंग 150 157 है, 7 बचे 76 हो गए, 25 थी 75, एक बचा 12 में भागने जाएगी 25 की, फिर 0 लगा दी मैंने 25 पंजे 125, और यहाँ पर 25 से कितनी 4 बार, 25 से गया कितनी 3 बार, 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो और बची है, पॉइंट लगा देंगे अपन। 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 3 पंजे 15 ने, 9 ने, 6 18 ने, ये हो गए 1851.5, 5 किया 15, 3 किया 9 ने, 6 18। ओके, ये आपके चक्रवृद्धि ब्याज आ गया डायरेक्ट, क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अब ये तो रही चक्रवृद्धि ब्याज की, अब इसमें क्या बोलेगा वो 3 महीने 6 महीने सब बोलेगा। तो देखो मैं अगला सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, अगर वो सवाल को दे दे अपने को यहाँ पर 1,25,000 रुपए की राशि दी उसने, कितनी दी है
1,25,000 रुपए की राशि दी है। और यहाँ पर आपको रेट दे दी गई है 8% की दर से और टाइम दे दिया आपको 1.5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1.5 वर्ष का। और यहाँ पर बोल देगा 1,25,000 रुपए की राशि पर 8% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करो यदि ब्याज प्रति 6 माही है। क्या बोलेगा वो? ब्याज प्रति 6 माही है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो ऐसी कंडीशन में देखो ब्याज प्रति 6 माही में मैंने क्या बोला था, समय दुगना होता है। 1.5 वर्ष का कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 वर्ष। समय दुगना होता है और रेट आधी होती है। ये चीज मैं पहले समझा चुका हूँ नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो समय रेट कितनी? 8 की आधी 4 हो जाएगी, समय दुगना हो जाएगा। और राशि कितनी है? तो अपने पास 1,25,000 रुपए की राशि है। अब 1,25,000 रुपए की राशि 4% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है अपने को। तो मैंने लिखा यहाँ पर ये 1.500 1,25,000 और 4% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले लिख चुका हूं मैं 12.4864। अब 1 2 3 4 25 से 5 25 से 4 4 से 4 दिया 12 ने 4 एकम 4 ने 4 दूनी 8 ने 4 ने 16 चौक 64। ठीक है, फिर 5 से उड़ा रहा हूं मैं, 5 से गया ये 2 बार, 2 से इसको उड़ा दूंगा, 3 0 से 3 0 गए, 5 से 2 बार और 2 से उड़ा रहा हूं, 2 एकम 2 2 5 10 6 2 8 16 2 एकम 2 2 5 10 2 6 12 भागने का उसके 0 में 2 8 16। ठीक है, देखो सबसे पहले 25 से उड़ाया मैंने, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, इसको उड़ा रहा हूँ 4 से, 4 के 12 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 में 4 6 24। फिर 5 से उड़ाया मैंने, 5 दूनी 10 और 3 0 बचे थे, 3 0 से 3 0 उड़ा दिए मैंने। 5 से गया 2 बार, 2 से फिर इनको उड़ा रहा हूँ, 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर यहाँ पर एक बचा है 11 हो गया, 2 5 10 2 6 12 और यहाँ पर 2 6 12 भागने के उसकी 0 2 8 16। ये यहाँ पर आपके 8% दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 6 माही के हिसाब से हो गया। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपके ब्याज प्रति 3 माही। एक और ले लूं, चलो एक और ले लेता हूं। 8,000 रुपए की राशि पर टाइम दे दिया यहाँ पर 1.5 वर्ष ले लेते हैं, 1.5 वर्ष का, और रेट दे दी गई 10% की दर से ब्याज प्रति 6 माही को। क्या बोल रहा वो? 6 माही। तो 6 माही के हिसाब से वापिस 10 का आधा यहाँ हो जाएगा 5, रेट का यहाँ हो जाएगा 3 वर्ष। तो यहाँ पर रेट हो गई कितनी आपके 5% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है अपने को। ब्याज प्रति 6 माही है, तो 10 से 10 के आधी 5 हो गई और डेट की यहाँ 3 वर्ष हो जाएगी। तो ये लिखे मैंने 8,100 और यहाँ पर 5 से कितने बनाए थे यहाँ पर 15.7625, 1 2 3 4 0। ठीक, 25 से उड़ा दें इसको, 25 छंग 150, 25 छंग 150, 25 75, 25 पंजे 125 ना, 25 से ये 4 ने 25 से ये 2, 4 और 4 से 2 ने, 2 से फिर उड़ा रहा हूं, देखो मैं 3 0 से 3 0 और 2 से ये 5 ने, 5 से 5 एकम 5 ने, 5 किया 5 एकम 5 5 2 10 5 6 30 ने 12 61 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 से 5 5 से 5 एकम 5 5 2 10 5 6 30 में 5 1261। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया आपके ब्याज प्रति 6 माही की दर से। और देखो अब मैं इसके आगे यहाँ पर अगला सवाल लूंगा। अब ये 9 माही के ब्याज प्रति 3 माही के हिसाब से ले लूंगा। क्या ले लूंगा? ब्याज प्रति 3 माही के हिसाब से। यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है अपने को 30,000 रुपए की राशि दी है और यहाँ पर रेट दे दी गई है आपको 12% और टाइम दे दिए गए आपको 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज प्रति 3 माही है। क्या बोलेगा वो? ब्याज प्रति 3 माही है। 30,000 रुपए की राशि 12% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति 3 माही है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? 30,000 रुपए का 12% दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज प्रति 3 माही।
मतलब 3 माह का 1 वर्ष। क्या बोल रहा है वो? 3 माह का 1 वर्ष। तो देखो 9 माह के कितने वर्ष हो जाएंगे यहाँ? 3 वर्ष हो जाएंगे। 9 माह का 1 वर्ष तो 3 माह का 1 वर्ष, तो 9 माह के 3 तिया 9 वर्ष, 3 तिया 9, 9 मतलब कि 3 वर्ष हो जाएंगे। 3 माह प्लस 3 माह प्लस 3 माह, वो 3 माह में क्या कर लेते, काउंटिंग कर लेते, उनके लिए 1 वर्ष हो जाता है। ये 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो जाएंगे। और रेट में देखना थोड़ा सा, पिछली बार क्या 12 का आधा 6 कर रहे थे, मगर इस बार 12 का आधा 6 ने 6 के आधे 3% हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है अपने को कि इसमें आधा कैसा होता है, 12 का 6, 6 का 3, जैसे यहाँ 20, 20 के आधे 10, 10 के आधे 5, ये इस प्रकार से आधे होते हैं ये। और ये 3 बार आधे करने हैं अपने को, ये पहला दूसरा। और पिछली बार 1 बार आधे करते, इस बार 2 बार आधे करते। 12 का आधा 6, 6 का आधा 3 होता है। अब यहाँ पर लड़की क्या करते हैं, डायरेक्ट 8 के आधे कितने हैं, 8 को 3 से, जैसे 9%, ये 12% है, 12 को 3 से उड़ाते हैं 4% कर देते हैं, पर वो गलत हो जाता है। तो इसको 2 बार आधा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 बार आधा करना पड़ता है। 12 का 6, 6 का 3। तो यहाँ पर ये लिखी मैंने 30,000 रुपए की राशि, ठीक है, ये 30,000 रुपए की राशि। और रेट कितनी दी अपने को, 3% दर से 3 वर्ष का, तो कितना हो गया 9.2727। ठीक, अब दशमलव गई 1 2 3 4, और ये 4 जीरो से ये 4 जीरो, और 3 का बस मल्टीप्लाई बोलना है तो 7 21, 3 दूनी 6 ने 2 8, 7 21, 3 6 8, 7 21 ने 1 ने 3 7 21, 3 6 2 8, 3 6 8 ने 9 27, और ये यहाँ लगा दिया पॉइंट। तो 2781.81 क्या हो जाएगा आपके लिए, 6 महीने के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं एक सवाल आपको दे रहा हूँ, कि एक सवाल और करा देता हूँ। चलो एक सवाल और 3 महीने के हिसाब से करा देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आपको दे रहा हूँ 1,20,000 रुपए की राशि पर, क्या दे रहा हूँ मैं, 1,20,000 रुपए की राशि 20% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज प्रति तिमाही है। तो देखो यहाँ पर रेट कितनी 20 है, तो 20 की आधी हो जाएगी यहाँ 10, 10 की आधी क्या हो जाएगी यहाँ 5%, और ब्याज 9 है। ये 1,20,000 रुपए की राशि 20% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो ब्याज प्रति तिमाही है, तो 9 माह तो 1 फिर 3 वर्ष हो जाएंगे, और 20 का आधे 10, 10 के आधे 5, और ये 1,20,000। तो वापिस यहाँ पर 5% की दर से ये 1,20 लिखे मैंने, ठीक, अपन में 100, और यहाँ पर कितने हैं, तो 5% दर से 3 वर्ष का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 15.7625। ठीक, दशमलव गई 1 2 3, और ये 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, और 25 से 6 बार, 25 से 3 बार, 25 से 1.5, तो 25 से 3, और उसके बाद में हो जाएंगे आपके 25, ठीक, 25 से 4 ने 4 से ये 3 हो गया। ठीक, दशमलव गई 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, 25 से 150, 25 से 75 भाग नहीं गया उसकी जीरो ना, 25 बन जाए 125, 25 से 4 ने 25 से 3, तो यहाँ हो जाएगा 5 से 15 में 9 ने 6 दिया 18,915, कितना हो रहा है 18,915। ये आपकी अमानत हो जाएगी, 9 माह बाद आपका चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलेगा आपको। ठीक है, हो जाएगा ये भी। और एक सवाल और भी करा देता हूं मैं, देखो अब आगे सवाल और भी आएगा। अब बोलेगा अपने को वो 15,000 रुपए की राशि पर क्या बोल रहा है, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो, अब इस बार 10% दर से एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं घर के, चलो बाद में दे दूंगा मैं। तो यहाँ 15% दर से 10% की दर से 15,000 रुपए की 10% दर से 3 वर्ष का, तो ये लिखा मैंने 15,000 रुपए और 10% की दर से 3 वर्ष का, तो कितना लिख दूंगा मैं 33.1। अब दशमलव में 0, 3 जीरो से 3 जीरो, 15 एकम 15, 15 तिये 45 में 15 तिये 45 में कितना हो रहा है 50। ठीक है,
15 एकम 15, 15 से 45 में कैरी था 46 हो गया, 4 कैरी है, 15 से 45 में 4 कितने हो जाएंगे 49, 4965। अब ये सवाल मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अगला ही सवाल दे रहा हूं मैं आपको, तो वहां पर देखो यूं बोलेगा अपने को 80,000 रुपए की राशि, क्या बोल रहा है वो 80,000 रुपए की राशि 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। क्या बोलेगा अपने को 80,000 रुपए की राशि पर 10% दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। अपने से अंतर पूछ रहा है वो, तो यहाँ पर अंतर निकालेंगे अपन। तो साधारण ब्याज जब निकालते हैं 10% की दर से 3 वर्ष का, तो कितना हो जाता है 10 या 30। वही चीज अगर अपन चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करें तो वो चीज हो जाती है 33.1 10% दर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3.1 दोनों का। तो यहाँ पर कितनी राशि है 80,000, ये मैंने लिखी 80,000 बटे में 100, ठीक। और अपने को अंतर निकालना है तो 3.1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3.1, दशमलव गई 1 0, 3 0 से 3 0 और 0 8 में 8 दिया 24, ठीक है, हो जाएगा सवाल ये। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो ठीक है, लेक्चर को एंड करते हैं अपन, और कल मैं आगे लेकर के 10% से रिलेटेड 1-2 सवाल लेकर के आऊंगा आपके लिए, अमाउंट में ऐसी चीजें दूंगा मैं। पर हाल फिलहाल में मैं आपको घर से करने के लिए 2 सवाल दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ 2 सवाल। तो पहला क्वेश्चन है 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपए है। कितने रुपए हैं 62 रुपए। 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपए है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या बोल रहा है वो मूलधन ज्ञात करो। और इसके अलावा यहाँ पर एक सवाल और भी दे रहा हूं मैं, 1,25,000 रुपए, यह RS का सवाल है आपका, तीसरा पैकेज मिल जाए आपको। 1,25,000 रुपए की राशि 8% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज प्रति 6 माही है। क्या बोलेगा वो ब्याज प्रति 6 माही है, ठीक है। ब्याज को कलेक्ट करना है अपने को 6 माही के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।